मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में धुंध का राज, मोटरवेज M4 और 5 ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना था कि मोटरवेज को हद निगाह से फर्क होने के बायस बंद किया गया। मोटरवे M4 शेरशाह इंटरचेंज से पिंडी भट्टियां तक बंद। मोटरवे M5 को शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया। शहरी मोटरवे पर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शहरी मोटरवे पर सफर करने से पहले हेल्पलाइन 130 पर राबिता करें। मुल्तान में शदीद धुंध और सर्दी की लहर में इजाफा। शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं अहमर खान से। मुल्तान में शदीद धुंध और सर्दी की लहर में इजाफा। शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसमी कैफियत के हवाले से। मुल्तान में शदीद धुंध और सर्दी की लहर में इजाफा हो चुका। शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो चुकी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर औलिया में सर्दी और धुंध की शदीद लहर अपने जोबन पर है। हल्की हवा चलने से मौसम मजीद सर्द हो चुका। दर्जा हरारत कम होकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद कम होने का इम्कान है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में शदीद धुंध और सर्दी का राज। सर्दी की शदीद लहर ने शहरियों के मामलात जिंदगी को शदीद मुतासिर कर दिया। धुंध के बायस मोटरवे M4 M5 तकरीबन 14 घंटे तक बंद रही। मुल्तान शहर का दर्जा हरारत कम होने से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने लगी है। धुंध की वजह से जहां एक तरफ मोटरवे को बंद करना पड़ा, तो वहीं दूसरी जानिब धुंध के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त और फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर रहा। महकमे मौसमियात ने खबर दी है कि आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद कम होगा और धुंध की शिद्दत भी बरकरार रहेगी। कैमरा टीम के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान में सर्दी बढ़ने के साथ ही गैस गायब। शहर में सुई गैस की लोड शेडिंग बढ़ने से शहरी परेशान। कहते हैं गैस तो आती नहीं मगर भारी भरकम बिल मुसलसल आ रहे हैं। गाजी खान शहर में मौसम सर्द होते ही सुई गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी ना होने के बराबर है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू सारिफीन का कहना है 24 घंटे में बामुश्किल 2 घंटे गैस होती है, जिसकी वजह से रोजमर्रा के काम बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। सर सुई गैस तो 24 घंटे में बामुश्किल 2 घंटे आती है और इनके बिल इन्होंने कोई बहुत ज्यादा कर दिए, कोई फिक्स चार्जेस लगा दिए हैं। अब 3000 से कम हमारा बिल नहीं आता। शहरियों का कहना था कि गैस की अदम दस्तयाबी के बावजूद हर माह फिक्स्ड चार्जेस के नाम पर भारी बिल वसूल किए जा रहे हैं। गैस ना होने की वजह से अवाम महंगी LPG और दीगर मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिससे महंगाई का बोझ मजीद बढ़ गया है। बिल्कुल मुश्किलात बहुत है। जैसे भाई कह रहे थे ना, बिल्कुल वही बात है। बिल आ रहे हैं, डबल आ रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन गैस मौजूद नहीं है। इसलिए LPG की रेट भी बढ़ जाते हैं फिर। लेकिन हुकूमत को चाहिए रिलीफ दे और हुकूमत के अपना आवाम के बारे में बिल्कुल सोचे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गैस मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया जाए, जबकि महंगे बिलों में इन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, DG खान। मुल्तान में शदीद धुंध और सर्दी की लहर में इजाफा। शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं अहमर खान से। जी बिल्कुल, मुल्तान में धुंध की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में इस वक्त जो है वो शदीद धुंध जो है वो पड़ रही है, जिसके बायस जो है वो हद निगाह भी सिफर हो चुकी है। गाड़ियों को भी जो ड्राइवर्स हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की रवानी को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ अगर हम बात करें मुल्तान में MDA चौक, 9 नंबर चुंगी, नवा शहर, सैदावाला बाईपास, गुलगश्त और जो अहम मकामात हैं, जो इलाके हैं, वहाँ पर इस वक्त शदीद धुंध जो है वो पड़ रही है, जिसके बायस जो है वो शहरियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मोटरवेज के हवाले से, मोटरवे M4 और M5 को भी तमाम तो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बात करें अगर नेशनल हाईवेज के हवाले से तो PHP पुलिस की जानिब से भी वहाँ पर जो है वो अमली इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। गाड़ियों को जो है वो शदीद धुंध के बायस जो है वो साइड पर पार्क करने के हवाले से इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। और साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी और PHP पुलिस की जानिब से भी बार बार कहा जा रहा है कि शहरियों को कि अपनी गाड़ियों पर जो है वो फोग लाइट्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें और साथ साथ जो है वो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के दरमियान जो है वो तकरीबन 10 से 15 फुट का जो है वो फासला लाजमी रखें, ताकि
کسی بھی دھند کی صورتحال میں حادثات سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ مزید جو ہے وہ ٹریفک پولیس حکام کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ کیونکہ ملتان میں جو ہے وہ آئندہ جو 2 سے 3 روز ہے وہ شدید دھند کا راج جو ہے وہ برقرار ہے، مزید بھی دھند شدید پڑنے کا امکانات جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ میں جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس حکام کا کہ شہری جو ہیں خاص طور پر دھند کے جب شدید دھند پڑ رہی ہو تو گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلیں، اگر باہر نکلنا ضروری بھی ہے تو کم سے کم اپنی گاڑیوں پر فوگ لائٹس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ حادثات سے سردی کی شدت بڑھنے پر سوئی گیس کی طلب میں اضافہ، گیس بحران میں کمپریسر استعمال کرنے والوں کی موج، مگر یہ غیر قانونی گیس کمپریسر دیگر شہریوں کے لیے مصیبت بن چکے۔ ان غیر قانونی گیس کمپریسرز کے باعث قانون ماننے والے صارفین گیس سے محروم ہیں۔ سردی بڑھنے کے ساتھ ہی ملتان کے کئی علاقوں میں سوئی گیس کا پریشر شدید کم ہو گیا۔ غیر قانونی کمپریسرز گیس لائنوں سے پریشر کھینچ لیتے ہیں، جس کے باعث قانون کی پابندی کرنے والے شہری گیس سے محروم رہ جاتے ہیں، جبکہ کمپریسر استعمال کرنے والوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں، جبکہ محکمہ سوئی گیس اس پر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ شہری کہتے ہیں گیس نہ ہونے سے کھانا پکانے میں مشکل ہوتی ہے، گیس دستیاب ہو تو پریشر انتہائی کم ہوتا ہے۔ ملتان میں گیس کی صورتحال بالکل پریشر نہیں ہے، اور جو کم و بیش جس ٹائم گیس کا وقت ہوتا ہے آنے کا تو اس وقت کچھ لوگ اپنے گھروں میں کمپریسر وغیرہ لگا لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اگلے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں انہیں بالکل بھی گیس میسر نہیں ہوتی، ان کے لیے سمجھے 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس نہ ہونے کے باعث انہیں مہنگی LPG خریدنا پڑتی ہے، جبکہ سوئی گیس کے بل پورے وصول کیے جا رہے ہیں اور سہولت آدھی بھی فراہم نہیں کی جا رہی۔ سوئی گیس ٹاسک فورس کی موجودگی کے باوجود شہر بھر میں غیر قانونی کمپریسر بلا خوف و خطر استعمال ہو رہے ہیں۔ اس گیس سے بالکل بھی محروم ہے، لہٰذا یہ ہے کہ انہیں لکڑیاں یوز کریں، لکڑیوں کا ریٹ ہے 1600 روپے من، LPG کا ریٹ ہے 320 روپے، سوئی گیس کا نامیسر ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال ہے، غریب آدمی کیا کرے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ غیر قانونی گیس کمپریسرز کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کی جائے، کم گیس پریشر کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ انہیں بنیادی سہولت میسر آ سکے۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ ملتان میں سردی کی حالیہ لہر گندم کی فصل کے لیے بہترین قرار، زرعی ماہرین کہتے ہیں موجودہ موسم گندم کی فصل کے لیے سازگار ہے، کم درجہ حرارت ہونے پر گندم کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ ملتان میں سردی کی حالیہ لہر گندم کی فصل کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت ڈاکٹر منظور گل کہتے ہیں گندم حساس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، موجودہ موسم گندم کی فصل کے لیے سازگار ہے، کم درجہ حرارت ہونے پر گندم کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اس وقت گندم انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور جو موجودہ موسم ہے گندم کے لیے انتہائی سازگار ہے، کیونکہ جب ٹیمپریچر لو ہوتا ہے تو گندم کی جو شگوفے ہیں وہ اچھے بنتے ہیں۔ ڈاکٹر منظور گل کا روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کاشتکار گندم کو پانی کی کمی نہ آنے دیں، گندم کی فصل کو کھاد دینے کا عمل بھی جلد مکمل کریں۔ اس وقت پانی کی کمی نہ آنے دیں، فصل کو سوکھا نہ لگنے دیں تاکہ شگوفے بر وقت، اور کھاد کا عمل جلد از جلد مکمل کر لیں اور متوازن کھاد استعمال کریں، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جڑی بوٹیاں جو پیداوار میں کمی کا بنیادی سبب بنتی ہیں اور وہ 45% تک پیداوار کو کم کر دیتی ہیں، اس کا کنٹرول کے لیے محکمہ زراعت کے مقامی جو ماہرین ہیں ان سے مشورہ کر کے اس کے لیے سپرے کریں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت کا مزید کہنا تھا کہ گندم میں موجود جڑی بوٹیوں کا فوری تدارک کریں، جڑی بوٹیاں گندم کی پیداوار میں کمی کا باعث بنتی ہیں، ان سے گندم کی پیداوار 40% تک متاثر ہوتی ہے، جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے فوری سپرے کیا جائے۔ اس حوالے سے محکمہ زراعت کے افسران سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ کیمرامین زین کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ رحیم یار خان میں مہنگائی کی بریک فیل، آٹا، میدا اور سوجی کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو گیا، آٹا 7 روپے مہنگا ہو کر 112 روپے کلو فروخت ہونے لگا، میدا اور سوجی کی قیمت میں 10 روپے اضافے سے 120 روپے فی کلو ہو گئی۔ بڑھتی مہنگائی کے باعث شہریوں کا گھریلو بجٹ شدید متاثر ہو رہا ہے۔ رحیم یار خان میں اشیائے خودنوش کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ، آٹا، میدا اور سوجی کی قیمتوں میں اچانک اضافے نے شہریوں کو شدید پریشان کر دیا۔ مہنگائی کی نئی لہر نے بالخصوص متوسط اور غریب طبقے کی مشکلات بڑھا دی۔ آٹا 7 روپے فی کلو مہنگا ہو کر 112 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا، جبکہ میدا اور سوجی کی قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد دونوں اشیاء 120 روپے فی کلو فروخت کی جانے لگی۔ جی بالکل، آپ نے جس طرح کہا آٹا جو ہے وہ ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ 4 سے 5 دن کے اندر جو ہے نا 7 سے 8 روپے کلو مہنگا ہو گیا۔ سوجی میدا بھی ہر گھر میں بنیادی طور پہ استعمال ہوتا ہے، 3-4 دن کے اندر جو ہے اس کے ریٹ بہت انکریز ہوئے ہیں، 10 سے 12 روپے پر کیجی جو ہے وہ ان کے ریٹ بڑھ گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روزمرہ استعمال کی بنیادی اشیاء مہنگی ہونے سے گھریلو بجٹ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔
शहरी हलकों ने एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे पर सख्त रद्द अमल देते हुए मुतालबा किया है कि इंतजामिया फौरी तौर पर मुदाखलत करे और आटे, मैदा, सूजी की कीमतों में कमी को यकीनी बनाए ताकि आवाम को महंगाई से कुछ रिलीफ मिल सके। देखिए, इससे फ़र्क तो बहुत पड़ता है क्योंकि सफ़ेद पोश तबके का तमाम तर जो गुज़र औकात है वो इन्हीं चीज़ों पर होता है। अगर ये चीज़ें भी 7 से 8 रुपए महंगी मिलने लगें तो फिर यही हो सकता है कि जो 5 किलो ले रहा है वो 2.5 किलो पे आ जाए और जो 2 किलो ले रहा है वो 1 किलो पे आ जाए, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। शहरियों के मुताबिक अगर खाने पीने की बुनियादी अशिया ही आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएं तो महंगाई का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। शहरियों ने हुकूमत और जिले इंतजामिया से अपील की है कि मार्केट में कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अमली इकदाम किए जाएं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। जहानिया में अवामी सहूलत के लिए शुरू किया गया करोड़ों रुपए लागत का अंडरपास मंसूबा ताहाल इल्तवा का शिकार। तामीराती काम अचानक बंद होने से शहरी मरकजी गुजरगाह बारावाला फाटक के करीब गहरी खाई बिना पर छोड़ दी गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात और मुमकिन जानी हादसात का खदशा लाहिक हो गया। जहानिया में ट्रैफिक मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए शुरू किया गया करोड़ रुपए लागत का अंडरपास मंसूबा ताहाल नामुकम्मल पड़ा है और तमीराती काम अचानक बंद होने से शहर की मरकजी गुजरगाह बारावाले फाटक के करीब इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मंसूबे के तहत बनाई गई गहरी खाई को बगैर किसी हिफाजी इंतजाम के खुला छोड़ दिया गया है, जो दिन और रात के औकात में शहरों के लिए खतरा बनी हुई है। ये खाई किसी वक्त भी बड़े जानी हादसे का सबब बन सकती है। शहरियों के मुताबिक अंडरपास की अदम तकमील के बायस रेलवे फाटक बार बार बंद रहने से ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन चुका है। जी बिल्कुल, तकरीबन कोई अरसा 2 साल से ये जो अंडरपास का मंसूबा है ये खटाई में पड़ा हुआ है। ना तो इसको मुकम्मल किया जा रहा है ना और इसके कोई काम किया जाता है। पिछले दिनों ये काम शुरू हुआ, ये बड़े बड़े गड्ढे 10-10, 20-20 फुट डाल दिए गए। एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू गाड़ियां भी ट्रैफिक में फंसने पर मजबूर हैं, जिससे कीमती जानों को खतरात लाहक हो रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक खाई के इतराफ न हिफाजती बाड़ लगाई गई है और न ही इंतबाही साइन बोर्ड अवेजा किया गए हैं, ताकि अवाम को जो फाटक बंद होने की सूरत में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो ना हो, तालिब इल्म वक्त पर स्कूल पहुंचे और मरीजों को बर वक्त जो है ना जी तिब्बी इमदाद देने के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सके। अवामी हलकों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है जब तक मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंचता उस वक्त तक आर्जी हिफाजती इंतजाम, रोशनी का मुअस्सर बंदोबस्त किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन टीम के हमरा जैन यूसुफ, रोही, जहानिया। मुजफ्फरगढ़ शहर बेकारी माफिया के नरखे में मुख्तलिफ इलाकों, शॉपिंग मॉल्स, बस स्टैंड, फूड पॉइंट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स पर बेकारियों का राज। शहरी कहते हैं कि कोई जगह ऐसी नहीं जहां कमसिन बच्चे और खवातीन भीख मांगती ना दिखाई दें। 50 लाख की आबादी रखने वाला जिला मुजफ्फरगढ़ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से भी महरूम है। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुजफ्फरगढ़ भी भिखारी माफिया के नरगे में है। शहर के किसी भी इलाके में चले जाएं, भिखारी आपको हर जगह दिखाई देते हैं। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का कहना था कि भिखारियों के रूप में अक्सर जराइम पेशा अफराद भी घूम रहे हैं। पेशावर खवातीन भी भीख मांगने के साथ साथ शहरियों को तंग करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये कम सिन बच्चों वाली बात है। ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो प्रोफेशनल जो है ना भिखारी बन गए हैं। अभी जिन बच्चों की स्कूल जाने की उम्र है वो इस उम्र में जो है ना मुख्तलिफ गेटअप्स में। शहरियों का मजीद कहना था कि मुजफ्फरगढ़ में कोई ऐसा इदारा नहीं जो इन भिखारियों को कंट्रोल कर सके। भीख मांगने वालों में ज्यादातर तादाद कमसिन बच्चों की है। मुतअद्दिद बार पुलिस को बाजार में चोरी चिकारी की शिकायत मौसूल हुई जिनमें ये भिखारी ही मुलविस निकले, फिर भी कोई कार्रवाई ना हो सकी। खवातीन और बच्चों की खासी तादाद जो है ना वो भिखारियों की सूरत में मौजूद है। हमारा मुतालबा है इंतजामिया से कि इनके खिलाफ जो है ना वो एक्शन लिया जाए। शहरियों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि भीख मांगने वाले अफराद के मुनज़्ज़िम गैंग से खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। बहावलपुर में 150 साल से कायम प्रिंटिंग प्रेस खत्म करने का फैसला। 150 साल पुरानी और मौजूदा मशीनरी को नीलाम कर दिया जाएगा। कदीमी इमारत के मुतबादिल इस्तेमाल के लिए सिफारिशात तलब। 65 से जायद मुलाजिमीन की नौकरियां भी खत्म होने का इम्कान। हुकूमत पंजाब की बहावलपुर में 150 साल से कायम प्रिंटिंग प्रेस को खत्म करने की तैयारियां। 150 साल पुरानी और मौजूदा मशीनरी को नीलाम कर दिया जाएगा। महकमा सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने कदीम इमारत के मुतबादिल इस्तेमाल के लिए सिफारिशात तलब कर ली। प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले 65 से ज्यादा मुलाजमीन की नौकरियां भी खत्म होने का इम्कान। मुलाजमीन प्रिंटिंग प्रेस रापा एहतजाज। कदीम प्रिंटिंग प्रेस को खत्म न करने का मुतालबा। पाकिस्तान के अंदर उस वक्त से ये प्रिंटिंग प्रेस कंटिन्यूसली चलती आ रही है और 350 से ज्यादा मुलाजमीन यहाँ पर पहले काम करते थे और 3 शिफ्टों में प्रेस चला करता था।
गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से वाइंड अप होते होते अब एक शिफ्ट रह गई है और चंद मुलाजमीन रह गए। अब जिनका उनका भी इस्तेसाल किया जा रहा है और इस प्रेस को बंद किया जा रहा है, जबकि मसाइल कुछ लाहौर प्रिंटिंग प्रेस के थे, उनको शिफ्ट कर देते कहीं और हमें यहाँ पर कायम और दायम रखा जाता। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जारी होने वाली मीटिंग रिपोर्ट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और कमिश्नर बहावलपुर पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई है। कमेटी बहावलपुर प्रिंटिंग प्रेस के असासाजात और अमारत के मुतबादिल इस्तेमाल के फैसले के साथ सूरत हाल का जायजा लेकर सिफारिशात भी पेश करेगी। मुलाजमीन का कहना था कि बहावलपुर प्रिंटिंग प्रेस 1867 में नवाब ऑफ बहावलपुर की तरफ से कायम की गई थी और अमारत भी आजादाना तौर पर वक्फ की गई थी। अमारत में सदियों पुरानी प्रिंटिंग मशीनरी को नीलाम करना भी गलत इकदाम है। मुतालबा यही है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट इसी इदारे को कायम दायम रखे और जो है ना सही तरीके से अपना फैसला वापस ले। मुलाजमीन का कहना था कि लाहौर प्रिंटिंग प्रेस की मुंतकिली के दौरान बहावलपुर प्रिंटिंग प्रेस को भी खत्म किया जा रहा है। लाहौर के मुलाजमीन को बहावलपुर मुंतकिल करके कदीमी प्रेस को बहाल रखा जाए। कैमरामैन शासकलैन हैदर के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर। कस्टम इन्फोर्समेंट मुल्तान की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। नए साल के पहले 7 दिनों में 17 करोड़ से जायद नॉन कस्टम पेड सामान जब्त कर लिया गया, जिसमें इंपोर्टेड लग्जरी गाड़ियां, आईपैड, सिगरेट्स और ईरानी डीजल शामिल है। कस्टम इन्फोर्समेंट मुल्तान स्मगलिंग के खिलाफ इन एक्शन। नए साल के पहले 7 दिनों में 17 करोड़ से जायद मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान जब्त कर लिया गया। कस्टम हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर खुफिया इतला की बुनियाद पर कार्रवाइयां की। इस दौरान इंपोर्टेड लग्जरी गाड़ियां, आईपैड, सिगरेट्स, ईरानी डीजल तहवील में लिया गया। लकड़ी की गाड़ियों में होंडा रिबॉन, मर्सिडीज, टोयोटा प्रियस वगैरह शामिल हैं। इन गाड़ियों की मालियत 14.25 करोड़ से जायद है। कस्टम हुकाम का कहना है कि उन्होंने 4 आईपैड्स, 2 स्मार्ट वॉचेस और 23 इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन्स भी जब्त किए हैं। किया गया सामान कस्टम हाउस मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। गाड़ियां और मोबाइल फोन्स कानूनी कार्रवाई के बाद नीलाम किए जाएंगे। कस्टम हुकाम के मुताबिक तमाम कार्रवाइयां कलेक्टर कस्टम समीर मुस्तनसर तारड़ की हदायत पर की गयी। सईद बुखारी, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस हिकमत अमली मजीद मौसर बनाने का फैसला। SSP ऑपरेशंस मुल्तान हैदर अली की कैंट और गुलगश्त डिवीजन के अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग। उधर DPO मुजफ्फरगढ़ की पुलिस अफसरान के हमरा क्राइम मीटिंग। कहते हैं सर्कल लेवल पर प्री प्रोसिक्यूशन और IT सेल कायम किए जाएंगे। जनूबी पंजाब में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस हिकमत अमली मजीद मौसर बनाने का फैसला। SSP ऑपरेशंस मुल्तान हैदर अली की कैंट और गुलगश्त डिवीजन के अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग। मंशियात फरोशों और इश्तिहारियों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा और मुअस्सर कार्रवाइयां करें। दौरान मीटिंग पुलिस अफसरान को हिदायत। उधर DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद गजनफर अली शाह की पुलिस अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग। जिला भर के तमाम SDPOs और SHOs मीटिंग में शामिल हुए। DPO का कहना था कि मुजरिमान के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। मुकदमात में ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाने के लिए सर्कल लेवल पर प्रोसिक्यूशन और IT सेल कायम किए जाएंगे। दूसरी जानब DPO बहावलपुर अब्दुल वहाब की थाना नौशहरा जदीद में खुली कचहरी में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। DPO ने साइलिन की शिकायत के फौरी हल के अहकामात दिए। DPO बहावलपुर की अहमदपुर शर्किया में खुली कचहरी। गरीब खातून की मुल्जिमान को मुबैना तौर पर रकम लेकर छोड़ने पर SHO थाना सदर के खिलाफ शिकायत। DPO ने फौरी रिकवरी कराने की हदायत कर दी। जनूबी पंजाब में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार के इंतखाबात सदारत के लिए मसरूर अहमद बलोच और जनरल सेक्रेटरी के लिए नियाज अहमद गरा पुरुम्मीद। उधर मियांवाली डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात उम्मीदवारों के दरमियान जोड़ तोड़ का सिलसिला तेज। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इंतखाबात वकला धड़े मुतहरिक हो गए। सदारत के लिए मसरूर अहमद बलोच और जनरल सेक्रेटरी के लिए नियाज अहमद गुरवा पुरुम्मीद, जबकि उम्मीदवारों के सपोर्टर्स की जानिब से वकला के एजाज में खाने का एहतमाम किया गया। उधर मियांवाली डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर। उम्मीदवारों के दरमियान जोड़ तोड़ का सिलसिला तेज। सदारत की नशिस्त के लिए 3 उम्मीदवार मद मुकाबल। ग्रैंड अलायंस ग्रुप के जावेद सालार कामयाबी के लिए पुरस्कार। बहावलपुर के कम उम्र स्कॉच स्टार ने एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। अंडर 15 स्कॉटिश स्कॉच चैंपियनशिप जीतने के बाद सुहेल अदनान बहावलपुर पहुंच गए, जहां उनका शानदार पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बहावलपुर में अंडर 15 स्कॉटिश स्क्वाश चैंपियन के फातेह सुहेल अदनान का पुरतपाक इस्तकबाल। AC सिटी खलील अहमद सुहेल अदनान को सरकारी गाड़ी में बिठाकर ड्रिंक स्टेडियम तक लाए, जहां शहरियों ने ढोल की थाप और फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इंतजामी अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। उनका कहना था कि सुहेल अदनान ने मुसलसल 3री इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीतकर पाकिस्तान और बहावलपुर का नाम रोशन कर दिया है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा से एक लेगेसी बनी थी, जिन्होंने पाकिस्तान को
दुनिया के ऐवानों में रिप्रेजेंट किया था, जानशेर खान और जहांगीर खान की शक्ल में। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो जो एक लॉस्ट लेगेसी थी वो रिवाइव हो रही है बहावलपुर से, और मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर अदनान रशीद साहब का है। देखें, ड्रिंक स्टेडियम ने हमेशा से इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर पैदा किया, जिस तरह समीउल्लाह कलीमुल्लाह हॉकी में अपना नाम यहीं खेल के ड्रिंक स्टेडियम में उन्होंने दुनिया में अपना नाम पैदा किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसी तरह हमारा मुस्तकबिल सुहेल अदनान है। सुहेल अदनान ने फाइनल में चीन के युआन शाई को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी खलील अहमद ने इस मौका पर कहा कि सुहेल अदनान पाकिस्तान का स्क्वैश में खोया हुआ मुकाम वापस दिलवाएगा। बहावलपुर को सुहेल अदनान की फतुहात पर फख्र है। जी, ये जो मौका है ये इंतहाई खुशी का बायस है। सुहेल अदनान को हमारी तरफ से जो है मैनी कांग्रेचुलेशंस। उम्मीद है कि ये मुस्तकबिल में भी इसी तरह जो है वो बहावलपुर की सरजमीन और पंजाब और पाकिस्तान जो है वो इनका नाम रोशन करता रहेगा। बेस्ट विशेस। फख्र बहावलपुर सुहेल अदनान का कहना था कि फतुहात का सिलसिला अभी रुका नहीं, मुस्तकबिल में वर्ल्ड चैंपियन का सेहरा भी पाकिस्तान के नाम होगा। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मैं अंडर 15 में भी स्कॉटिश जूनियर जीता हूँ और काफ़ी अच्छा फील हुआ है कि मुझे इधर रिसीव किया, काफ़ी प्राउड फील हुआ। इंशाल्लाह आगे ट्रेनिंग करूँगा और वर्ल्ड जूनियर आ रही है, एशियन जूनियर आ रही है, इंशाल्लाह आपको पूरी उम्मीद है कि हम फाइनल जीतूँ। शहरियों के मुताबिक बहावलपुर ने हमेशा पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा किए हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ग्रास रूट लेवल पर खिलाड़ियों को सहूलियात फराहम करने का सिलसिला जारी रखे। कैमरामैन शाह सकलैन हैदर के साथ ताहिर जोधियाना, रोही, बहावल।